उसी सरकार ने उसको लागू किया, उसी सरकार ने अदालत को बोल करके उसको स्टे कराने का काम किया। अब हम देखेंगे कि सरकार इसको किसका साथ देती है। ये तो ना मनुवादियों की सरकार है, ना SC ST OBC की सरकार है। दोनों को बिठाकर लड़ाई करने का काम करा रही है, धोखा दे रही है और विकास से ध्यान भटकाने का काम है, महंगाई से हटाने का काम है, रोजगारी से, बेरोजगारी खत्म करने से हटाने का काम है। क्या आप चाहते हैं कि UGC लागू हो? UGC बिल्कुल लागू होना चाहिए। हमारे देश के बच्चों के साथ अत्याचार होता है, उनको दाखिला नहीं होता, उनके दाखिले हो जाते हैं तो उनके साथ रैगिंग होती है, बच्चा बोल नहीं पाता क्योंकि उसका गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा बोलेगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने कंप्लेंट करी तो हम तुम्हें बाहर कर देंगे, हम तुम्हारे को क्लास नहीं देंगे। आज दिल्ली के अंदर खबर है कि रोजाना कितनी लड़कियां, कितनी बहन बेटियां गायब हो रही है, कहां जा रही है भाई, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? आज पुलिस स्टेशनों में जाओ, कोई मुकदमा सुनने के लिए राजी नहीं है, पुलिस का अफसर इतनी भ्रष्टाचारी हो गई, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। आंदोलन पूरे देश में नहीं, विश्व के अंदर ये शुरू होगा। नरेंद्र मोदी जी, आप अपना इस्तीफा दे दो, आप देश को नहीं चला सकते, सिर्फ जुमलेबाजी आपका काम है, आपको धोखा देना है। जय भीम, नमस्कार, जय संविधान, जय विज्ञान। आज आप लोग को आमंत्रित किया है। देश के अंदर, हमारे देश में जब चुनाव हुआ 2014 में, तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे वायदे किए थे कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। 12 वर्ष बीत गए, 24 करोड़ नौकरियां हो जाती। अगर 24 करोड़ नौकरियां हो जाती, एक परिवार में 4 या 5 लोगों का सदस्यों का परिवार होता है, 125 करोड़ लोगों का परिवार आज सुख संपत्ति में होता, विकसित भारत की ओर होता। लेकिन वो झूठा जुमला निकला। मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए सभी गरीबों के खातों में डाला जाएगा, वो भी झूठी बात निकली। किसानों की दुगनी आय करने की बातें थी, लेकिन किसान आज किस तरीके से आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, आप सब लोग देख रहे हैं, ये जग जाहिर है। इस देश के अंदर लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने वायदे किए थे कि महंगाई को हम कम करेंगे। जब मोदी जी ने अपना कार्यभार संभाला तो सोना 40,000 रुपये तोला भी नहीं था और आज 2 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है, और चांदी 4 लाख रुपए किलो के हिसाब से हो गई। हमारी गरीब समाज के लोगों में आपस में जब लड़की का, बहन बेटी की शादी होती है तो सहयोग करने के नाम से थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी दान देते हैं। मेरी भी सिस्टर की शादी के अंदर हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों ने, किसी ने 1 तोला सोना दिया था, किसी ने आधा तोला सोना दिया था। वो सोना 25 या 30 हजार रुपये तोले की कीमत से खरीदा गया था। और जब समाज के आदमी आपस में एक दूसरे की मदद करते तो वो जो भी गिफ्ट मिलता है उसको बढ़ाकर देने का काम करते हैं। तो 25,000 रुपये तोला सोना लिया हुआ, 1 तोला सोना अगर मैं अब उस अपने दोस्त की शादी में, अपने परिवार की शादी में दूंगा तो डबल तोला सोना देना पड़ेगा, 2 तोला देना पड़ेगा। और 2 लाख के हिसाब से 4 लाख रुपए मेरे को गिफ्ट दिया 25,000 रुपये और मुझे देना पड़ेगा 4 लाख रुपए। तो आप अंदाजा लगाओ कि आज देश कहाँ खड़ा हुआ है, क्या हालत है। पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल क्या भाव था? 40 रुपये लीटर के हिसाब से सरकार पेट्रोल खरीदती है और मैं और मेरे देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को 50 रुपये पर लीटर पैसा देते हैं। यानी कि देश ने जो पेट्रोल खरीदा रशिया से, किसी भी अन्य कंट्री से, तो 40 रुपये की एवरेज से खरीदा। लेकिन आदमी जब देश का नागरिक खरीद रहा है पेट्रोल तो 50 रुपये, 90 रुपये प्लस पेट्रोल खरीद रहा है। 50 रुपये तो भारत को दे रहा है सरकार को, यानी कि मोदी जी की जेब में पैसा जा रहा है। पेट्रोल की बात कर लो, आज चावल, गेहूं, चीनी, पनीर, कुछ भी ले लो, शादी ब्याह चल रहे हैं, गरीब आदमी शादी कर ही नहीं पा रहा, कर्जा कर रहा है, अपनी ज्वेलरी बेच रहा है, अपना घर बेच रहा हो गया। और नरेंद्र मोदी जी की तो एब्स्टन जो फाइल आप सुन रहे हो, भारत के बड़े बड़े लोग, देश के जो विपक्ष के नेता हैं, 100 सांसद जिसके हैं, उस आदमी को बोलने नहीं दिया जा रहा संसद के अंदर। तो मेरी और आपकी क्या औकात है, आप अंदाजा लगाओ आप कहाँ खड़े हुए। दिल्ली के अंदर खबर है कि रोजाना कितनी लड़कियां, कितनी बहन बेटियां गायब हो रही है, कहाँ जा रही है भाई, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? आज पुलिस स्टेशनों में जाओ, कोई मुकदमा सुनने के लिए राजी नहीं है, पुलिस का अफसर इतनी भ्रष्टाचारी हो गई, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा। मेरे ऊपर कितने मुकदमे लगाए हुए हैं, मेरे ऊपर मुकदमा लगाया हुआ है 5 करोड़ रुपए सरकार के बांटने का गलत तरीके से।
जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस की मंदिर मार्ग पर है, मैं मुकदमा झेल रहा हूं, झूठा मुकदमा, मेरे को तो 1 रुपया नहीं मिला। दिल्ली के अंदर और नहीं देश के अंदर जब रेल मंत्री किराया बढ़ाते हैं और हम धरने पे जाते हैं तो मेरे को जेल भेज दिया जाता है, तिहाड़ जेल के अंदर। क्या ये मानव अधिकार है? क्या मुझे चलने का अधिकार नहीं है? मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? जबकि हमारे देश का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में सबसे पहले है कि आपकी बोलने की आज़ादी, आपकी चलने की आज़ादी, आपकी लिखने की आज़ादी, आपकी शिक्षा की आज़ादी, आपकी खाने की आज़ादी। आज हमारी आज़ादी को कब्जा कर लिया गया है चोरी के वोट से सरकार बनी है। मेरे और आपके वोट की सरकार नहीं। जब मेरे और आपकी वोट की सरकार का प्रधानमंत्री बनेगा तो देश के अंदर खुशहाली होगी, सबको बोलने का अधिकार होगा, सबको बात करने का अधिकार होगा, लिखने का अधिकार होगा। और अदालतों के अंदर आज क्या हो रहा है? लोग चक्कर काट रहे हैं कोर्ट में, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, कहीं न्याय नहीं मिलता। हमने हॉस्पिटल की जमीन पास कराई, आज 15 साल हो गई, हॉस्पिटल नहीं बना के दे रही। अब तो नरेंद्र मोदी जी आपके 3 इंजन है, लेकिन वो डिब्बे क्यों नहीं चल रहे? गाड़ी आगे तो सड़क ही नहीं रही। 3 इंजन होने के बाद में हॉस्पिटल नहीं बन रहे। हमारे अंबेडकर भवन बनाए गए, रविदास चौपाल बनाई गई। जिन लोगों ने मुकदमे लड़के माननीय न्यायालय को पूरी प्रोसीडिंग पूरी करके और बिल्डिंगें बनाई जाती है, बाबा साहब अंबेडकर भवन लिखा हुआ है, लेकिन मैं दलित का बेटा हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, इसलिए मनुवादी लोग उसको काला रंग, काली पोत देते हैं और सरकार कुछ करती नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में जाओ आप, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। किशोर मकवाना जी कई साल हो गई, कोई हेयरिंग करने के लिए राजी नहीं है। दिल्ली पुलिस को या किसी भी स्टेट की पुलिस को बुलाकर कोई राजी नहीं है, कोई न्याय मिलता ही नहीं। आज कह रहे हैं कि यूजीसी हमने लागू किया है, ओबीसी को भी शामिल किया है। देश के अंदर बच्चों के साथ कितनी प्रताड़ना की जाती है। मेरे खुद के साथ जब मैं स्टूडेंट था 88 में शिवाजी कॉलेज के अंदर, तो मेरे साथ बड़ी जाति के लोगों ने, मैं तो कहूँगा गैर शेड्यूल कास्ट, गैर ओबीसी के लोगों ने, उन्हें सवर्ण कहना उचित नहीं होगा, मेरा कहना है नॉन SC ST OBC के लोगों ने, गैर SC ST के लोगों ने, हमारे साथ जनरल कह सकते हैं, उन लोगों ने भी अत्याचार। मेरे पिताजी प्रभु राम जिन्होंने जीवन भर मोची का काम किया, पेटी लटका घर पटेल नगर में, देश में कहीं से भी पूछ लो, अगर मैं उनको ये बात बताता कि मेरे कपड़े उतार लिए बड़ी जाति के लोगों ने, तो मुझे कॉलेज ही नहीं भेजते, तो मैं लड़ नहीं पाता। आज इतनी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने CBI से पकड़वाने का काम किया। ये मनुवादी लोग कहते हैं हम तो प्रभु राम के आदमी। कहाँ हो तुम? प्रभु राम के तो खिलाफ हो, तुम तो प्रभु राम के दुश्मन हो। जब प्रभु राम के नाम से नामकरण किया गया मार्ग का, तो मनुवादी लोगों ने रोका। नांगली पुलिस के सामने मुकदमा दर्ज है, नांगली थाने के अंदर 266/2022 पुलिस स्टेशन नांगली। ये प्रभु राम के आदमी कहाँ है? प्रभु राम का बेटा तो मैं हूं, और ये प्रभु राम मेरे पिता हैं। इस बात का CBI में भी रिकॉर्ड है, ED के अंदर भी रिकॉर्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी रिकॉर्ड है, दिल्ली पुलिस में भी रिकॉर्ड है, और अन्य राज्यों में भी मुकदमा इस बात के सबूत है। तो नरेंद्र मोदी जी, हम चाहते हैं, और ये आंदोलन पूरे देश में नहीं विश्व के अंदर ये शुरू होगा। नरेंद्र मोदी जी, आप अपना इस्तीफा दे दो, आप देश को नहीं चला सकते। सिर्फ जुमलेबाजी आपका काम है, आपको धोखा देना है। अरे यशोदा मेरी आंटी है, तुम सनातन की बात करते हो। मेरी आंटी के साथ आपने शादी की, आपने फेरे किए, तो आपने वायदा किया था कि मैं साउथ ब्लॉक में जाऊंगा, तो आपने तलाक किया क्या? आपने कौन सा सही काम किया? कौन सा कानून के तहत काम किया? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी माता के साथ शोषण करता है, उसको एक दिन रखता नहीं अपने साथ में। क्या दुख बात नहीं है? ऐसा आदमी क्या सनातन कहलाने का नायक है? देश के अंदर आज गौ माताओं को माता बोलने वाले लोग, ये सरकार गवों को कटवा कर व्यापार कर रही है, उनसे मोटा दान लेकर, और गैर कानूनी काम कराने का काम करती है। क्या ऐसी सरकार जो है जानी नहीं चाहिए? हमारी मांग है, दलितों की, मुस्लिमों की मांग है कि इस देश का प्रधानमंत्री झूठा, मक्कार, धोखेबाज, दगाबाज, जुमलेबाज है। या तो इस्तीफा दे दो, नहीं आने वाले समय पे विजय चौक पर हम सब लोग
देश के नागरिक, हमारी बहन बेटियां विजय चौक पर आकर विजय का तिरंगा, भारत का झंडा लहराने का काम करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी, आपके बस का नहीं है देश संभालना, आप इस्तीफा दे दो। आप जुमलेबाजी करते हो, गरीबों को परेशान करने का काम किया है। आप झूठे वायदे कर रहे हो कि विकसित भारत बनेगा, कोई विकसित भारत नहीं बनेगा। इस देश को जुमलेबाजी देना बंद कर दो, धोखेबाजी करना बंद कर दो, और अन्यथा हम विजय चौक पर आकर आपके खिलाफ बिना किसी हथियार के, बिना किसी डंडे के, बिना किसी झंडे के, हम दलित समाज के लोग, इस देश के मूल निवासी विजय चौक पर आकर आपसे इस्तीफा मांगेंगे। और अगर आप इस्तीफा नहीं दोगे तो आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी, और आपने जो भी रास्ते अपने तैयार कर लो, आपको देश छोड़ना पड़ेगा, गद्दी छोड़नी पड़ेगी। हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी है कि आज हमारे पास 1 रुपया नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। मैं देश के आदरणीय मूल निवासियों से कहता हूं कि अगर हमारा ये प्रस्ताव, हमारा आंदोलन ठीक है, तो मैं आप लोगों से 10 रुपए की मांग करता हूं। ये हमारा भीम बटालियन का QR कोड है, UPI है। मैं आदरणीय साथियों से कहूंगा कि इसको रिकॉर्ड कर लें और इसको वायरल करें, और हमारी बात को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और ये आंदोलन आगे बढ़े। और अन्यथा देश के अंदर कितनी आत्माएं हत्याएं हो रही हैं, कितने बच्चों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं कॉलेजों के अंदर, कितने हमारी बहनें आज मुकदमे के लिए भागदौड़ कर रही है, लेकिन उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। आपको देश छोड़ना पड़ेगा, और देश को हमारे, मैं नहीं कहता चतर सिंह रछोया बने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, मैं कहता हूं देश का वो नागरिक बने जो देश को चलाने की क्षमता रखेगा। देश का आम नागरिक वोट की सरकार से बनेगा। वो प्रधानमंत्री है तो मशीनों से, वोटिंग मशीन, धोखाधड़ी से, चोरी के वोट से प्रधानमंत्री बने हो। जब हमारे देश के नागरिकों के वोट से देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो देश की ईमानदारी से सेवा करेगा और विकसित भारत बनाने का काम करेगा। और मेरी अपनी इच्छा है कि देश का, जब अमेरिका के अंदर ओबामा, काले और गोरे के अंदर जब अमेरिका का राष्ट्रपति मुस्लिम बन सकता है, तो मेरे देश का प्रधानमंत्री दलित और मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि देश के नागरिकों ने वोट तो दिया था, लेकिन चोरी करके वोट को और इन्होंने बनाने का काम किया है। क्या अभी ऐसा इतिहास आप बता सकते हो किसी देश में कि कोई स्टेट के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी 100 सीटों पे लड़े और 95 सीटें जीते? कुछ हमारे लोग समाज में ऐसे आगे जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं और वोट को बांटने का काम कर रहे हैं। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे कोई और आदमी हो, सब लोग विपक्ष के एक होंगे तब इस बेईमान को हटाने का काम करेंगे। जिस आदमी ने मेरी माता यशोदा के साथ भी धोखा किया हुआ है, आज तक तलाक नहीं दिया, ये बात गलत है कि सही है? मैं पूछता हूं मेरे देश की बहन बेटियों से, माताओं से, क्या ये सनातनी हो सकता है? अरे सनातन आप कहते हो, ये सनातन ये हमारा है, ये तो संत रविदास जी का, गुरु नानक जी का। क्या ये बात झूठी है क्या? बताइए मेरी बात। क्या ये 600 साल पहले के सतनाम गुरु राहुल, गुरु नानक जी, गुरु अंगद देव साहब, गुरु अमरदास साहब, जिन लोगों ने अपने बच्चों की शहादत दी, गुरु रामदास, ये भी दास, इन लोगों के जो हमारी ड्रेस कोड कह सकते हैं अंग्रेजी में, जो हमारी भगवा, इसको RSS के लोग बोलते हैं कि जिनका 100 साल अभी हुए भी नहीं, जो हजारों साल से चलता आ रहा है। हमारे देश का जो संविधान है उसमें सबको हक है। कहाँ लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का? आप ये ग्रीन को आप मुस्लिम बताते हैं, कहाँ लिखा है मुस्लिम? बताइए। क्या विश्व के अंदर ये हरियाली रहेगी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो हम सब लोग जीवित रहेंगे। उसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना प्रधानमंत्री भी उसी कैटेगरी में आता है। और मेरा पिता प्रभु राम भी जो मोची का काम करता रहा जीवन भर, उसको भी यह हरिया चाहिए। आप ये नीला कबूतर बताने का काम करते हैं। बेईमान लोगों, कहाँ है कबूतर? इस पे लिखा हुआ कहाँ है नीला रंग? ये तो बाबा साहब ने ये हरा रंग, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो इस हरे रंग के अंदर, इस नीले रंग के अंदर जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जिनको हम भगवान बोलते हैं, सचमुच में भगवान जिंदा आदमी होता है। एक फोटो, एक कागज का टुकड़ा भगवान नहीं हो सकता। हमारी आस्था हो सकती है, हम उनका सम्मान करते हैं, हम किसी धर्म की जाति के खिलाफ नहीं है। विचारधारा की बात है। आज विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। ये पंचतत्व हम सब लोग आखिरी समय में भी पंचतत्व में विलीन होते हैं। तो मेरे देश के, मेरे आदरणीय साथियों, मेरे मूल निवासियों, आप लोग समझो, रेल का किराया बढ़ता है तो चतर सिंह रछोया को जेल, तिहाड़ जेल में जाना पड़ता है। जब चतर सिंह रछोया 5 करोड़ रुपए गरीबों की बेटियों को
बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्ग बेसहाराओं को बांटने का काम करता है, तो उसके ऊपर दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज करता है और उसकी इंक्वायरी 5 साल हो गई, आज तक इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। कर दो, मुझे जेल में भेज दो। आप मेरा विकास तो कर नहीं सकते, मुझे पर्यावरण तो दे नहीं सकते। आज भी ग्रेड 2 लगा हुआ है, आज 5 फरवरी है और ग्रेड 2 लगा हुआ है। कहाँ है वो तीनों इंजन? मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मैं धरना प्रदर्शन करता हूं, मेरे खिलाफ सरकारी ऑफिसर लिख देते हैं, इससे तो मुझे तंग कर दिया। मैं जब तक जिंदा रहूंगा भ्रष्टाचारियों तो मैं पीटता रहूंगा। और 2 लाख रुपए मैंने रंगे हाथों पकड़वाने का काम किया, सीबीआई के अंदर मुकदमा दर्ज है। आज भी 2 लाख रुपए सीबीआई के अंदर है। और जब भी कोई मुझे रिश्वत देगा या रिश्वत देने की या लेने की पेश करेगा, सीबीआई के लोग भ्रष्ट है, फिर भी मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करूंगा। मुझे न्याय नहीं मिल रहा। क्या मेरे देश के लोगों, इस न्याय दिलाने में आप मेरा साथ दोगे क्या? मैं 10 रुपए की भीख मांगता हूं आप लोगों से। भीम बटालियन का QR कोड की रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे केवल 10 रुपए की भीख चाहिए। करोड़ों रुपए खर्च हो गए। नरेंद्र मोदी को हम पत्र लिखते हैं, कोई जवाब नहीं आता। तालकुड़ा स्टेडियम में हमने कार्यक्रम किए क्या? देश के प्रधानमंत्री और भी बहुत रहे, मैं नाम लूंगा तो लोग कहेंगे फलाने का फलाने का। देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, देश का गृह मंत्री सबका गृह मंत्री होता है। ये थोड़ी किसी के ऊपर बलात्कार लग गया, बीजेपी का आदमी है तो उसकी बेल हो गई, और गरीब के बेटे के साथ झूठा भी मुकदमा हो गया तो वो जेल में गया। तो मेरे आदरणीय साथियों, मेरी प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ और देश के अंदर दलित और मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनाओ। इस मुहिम में हमारा साथ दो। और 10 रुपए की भीख हमने मांगी है। अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने साथियों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने जानकारों से, अपने मिलने वालों से, अपने साथियों से 10-10 रुपए की हमारे को मदद करने का काम करें। जब आप 2 लाख रुपए सोना खरीद सकते हो, जब आप पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल के लिए 50 रुपए मोदी को दे सकते हो, तो मेरे देश के लोगों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करते हो, क्या भीम बटालियन को, अम्बेडकरवादियों को आपकी बात को, आवाज को आगे ले जाने के लिए 10 रुपए की भीख नहीं दे सकते? हाथ जोड़ के निवेदन है। इसमें आप जो भी आप तन मन धन से हमारी मदद करें। और जिस दिन हम आपका आह्वान करेंगे विजय चौक के लिए, आप उसमें अधिक से अधिक आप स्वयं भी आए, अपने रिश्तेदार को भी लाएं, अपने साथ में काम करने वालों को भी लाएं, अपनी बहन बेटियों को, चाची ताई बुआ फूफी मामी नानी काका फूफा मामा मामी साला जीजा सबको, दामाद को भी लेके आए, तब ये नरेंद्र मोदी हटेगा। और हम जब तक इसको हटा नहीं देंगे बेईमान को, हम सोएंगे नहीं, चैन से बैठेंगे नहीं। अब वायदा आप लोग। सर, एक आपने बयान दिया कि आपके साथ भेदभाव होता है, क्या अगली जातियों के साथ भेदभाव नहीं होता सर? देखो जी, मेरे साथ होता है वो मुझे जानकारी है, अगली जाति वाला बताएगा उसके साथ क्या होता है। हमारे तो प्रभु राम का जब मार्ग का नामकरण किया गया तो अगली जाति के लोगों ने विरोध किया। अब जिस आदमी ने विरोध किया उसका बेटा एक्सपायर हो गया, तो हमने कहा कि अब पोते को ये पालेगा, इसको सजा दे दी। हमने तो कोर्ट को लिख के दे दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक के मारा जाता है और मेरे देश का IPS ऑफिसर आत्महत्या करता है तो उसके साथ अत्याचार हुआ है, अगली जाति के लोगों ने किया है। अगली जाति के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? देश की सारी जमीन उनके पास, देश की सारी नौकरी उसके पास, बिना रिजर्वेशन के लिए। भ्रष्टाचारी है ना, उसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है? कोई अत्याचार नहीं हो रहा। सर, आप लोग कहते हैं मनवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, वो भी तो अपमान है उनका। नहीं, हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नहीं करते, हम कहते हैं अपराधी मुर्दाबाद। अगर कोई जाति की बात करता है वो राजनीति करता है, उन लोगों से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो जाति की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, वो धर्म की बात करके धोखा देने का काम करेगा। और ये मनोवादी लोग, मैं कह सकता हूं, ये धर्म की आड़ में मंदिरों को तोड़वा नहीं रहे, मस्जिदों को तोड़वा नहीं रहे, जहां इनको RSS की बिल्डिंगों को पार्किंग की आवश्यकता है, हमारे रविदास मंदिरों को तोड़वाने का काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हो गए जो जानबूझ के रात को आजकल तोड़वाने का काम करते हैं और सुबह आके खड़े होकर कहते हैं मंदिर तोड़वा दिया, धोखा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो जेल भेजना चाहिए। और जब हमारी दलितों की सरकार, मुस्लिमों की सरकार आएगी तो चाहे वो दलित ही क्यों ना हो, मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करेगा उसको जेल भेजने का काम हम करेंगे। सर, आप UGC के साथ है या उसके विरोध में है? UCG जो है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो ये आया है, लागू किया है, उसी सरकार ने उसको लागू किया, उसी सरकार ने अदालत को बोल करके उसको स्टे कराने का काम किया। अब हम देखेंगे कि सरकार इसको किसका साथ देती है। ये तो ना मनोवादियों की सरकार है, ना SC ST OBC की सरकार है, दोनों को बिठाकर लड़ाई करने का काम करा रही है, धोखा दे रही है और विकास से ध्यान भटकाने का काम है, महंगाई से हटाने का काम है, रोजगारी से, बेरोजगारी खत्म करने से हटाने का काम क्या आप चाहते हैं कि UGC लागू हो? UGC बिल्कुल लागू होना चाहिए। हमारे देश के बच्चों के साथ अत्याचार होता है, उनको दाखिला नहीं होता, उनके दाखिले हो जाते हैं तो उनके साथ रैगिंग होती है, बच्चा बोल नहीं पाता क्योंकि उसका गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा बोलेगा उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तुमने कंप्लेंट करी तो हम तुम्हें बाहर कर देंगे, हम तुम्हारे को क्लास नहीं देंगे। हमें दलित किसको कहते हो? दलित गरीब को कहते हैं हम, ये तो संविधान के अंदर अधिकार है। हम दलित कहते हैं, हम शेड्यूल, एक शेड्यूल है हमारा कास्ट का, जिसके साथ हमेशा शोषित जो जाति है
अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका शेड्यूल है सूची। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय संविधान, जय श्री जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। पब्लिक को, इस समाज को, हर विश्व को उन्होंने जीत लिया। इसी जुमले की वजह से, उनके इस मीठे मीठे भाषण की वजह से और लोगों ने फूल पे मोहर लगा दी। उसके बाद में उन्होंने हमें पलट के ये नहीं देखा कि पब्लिक कहाँ है, गरीब कहाँ है, अमीर कहाँ है। उन्होंने हमें किसी पब्लिक को, किसी देश में, किसी समाज की को नहीं लौट करके देखा है। नहीं आज तक कॉलोनी में सर्वे किसी नेता ने किया है, ना उन्होंने किया है। ना ही हम कहीं ऑफिस जाते हैं तो हमारी वहाँ खबर भी होती है। तो हमने यह देखा है। आप किस समाज से आते हो? सुनता है किस समाज से आते हो आप? हम दलित समाज से ही आते हैं। दलित समाज से। तो आपके क्षेत्र में जो काम हुए दलितों के लिए किसने किए अब तक? हमारे क्षेत्र में ना होते हुए एक चतर सिंह रसोया जी हैं, ना होते हुए, कुछ भी ना होते हुए उन्होंने हमारे क्षेत्र में काम किया है। इस अच्छा, मुंड के एरिया में उन्होंने काम किया है। और जो निगम पार्षद बने हैं, आम आदमी के भी बने हैं, बीजेपी के भी बने हैं, उन्होंने हमारे अपने ऑफिसों के अलावा कुछ काम नहीं किया। उन्होंने ऑफिस खोले और दारू पिया और गुंडागर्दी की, वो हो रही है। चतर सिंह रसोया है क्या? चतर सिंह रसोया एक भारत का बेटा है, एक आम आदमी है। वो दलितों का भाई है, दलितों का बेटा है। वो हमारे साथ चलता है और हम उसी का सहारा लेते हैं। वो आपके कितना साथ देते हैं? वो हमारे साथ इतना देते हैं कि अब जहाँ हम जाते हैं तो वो हमारे चलते हैं हमारे साथ में। साथ तो ये है कि वो उसके पास कोई अमीर तो वो है नहीं, कोई करोड़पति तो वो है नहीं जो हमारे को स्कूल बनाएगा। उन्होंने पुल बना दिए, उन्होंने सड़कें बनवा दी, उन्होंने लड़ाई करके नहान घर बनवा दिया, उन्होंने बारात घर बनवा दिया, उस पर भी उन्होंने मुकदमा चलवा दिया। उस पर ये आपके यहाँ अम्बेडकर भवन हमने देखा अम्बेडकर है, भवन भी उन्होंने ही बनवाया है। लेकिन अब तो उस पर ताला लगा हुआ है। लेकिन ताला दुश्मनों ने लगाया है जी। कौन है दुश्मन है वो? ताला दुश्मनों ने लगाया, ताला लगाया बीजेपी वालों ने, ताला लगाया है आम आदमी वालों ने, जो जाके निगम पार्षद बने बैठे। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा बाबा साहब, लेकिन बाबा साहब के लिए आम आदमी तो काम कर रही है, लेकिन उनके चमचे तो नहीं कर रहे हैं। बात तो उनकी आ रही है। उन्होंने उनका जो नाम अरविंद जी का जो डुबाया है, उनके चमचों ने, निगम पार्षद वालों ने, और जो उन्होंने छोड़ रखे अपने विश्वास के ऊपर, वो नहीं कर रहे। उस पे एक्शन क्यों नहीं लेते हो आप? हम एक्शन लेने के लिए अब खड़े हुए हैं ना। अब मैं एक्शन लेने के लिए खड़ी हुई, तो मैं सबको इकट्ठा कर रही हूँ, समाज को इकट्ठा कर रही हूँ। और मैं इस समाज को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो कि हमारी बहन बेटी बेइज्जत, सबसे ज़्यादा बेइज्जत हो रही है। जो हमारे को पहले राशन मिलता था, पूरी जनता को, सब जगह जितने भी आदमी हैं, सबका किलो के हिसाब से राशन मिलता था, सब मेंबरों का। किसी घर में 50 किलो, किसी घर में 60 किलो, किसी घर में 35 किलो, किसी घर में जैसे जितने मेंबर होते थे। अच्छा, सुना जा रहा है कि आपके यहाँ जो एक कोई गौशाला कटगर था, हाँ जी, वो गौशाला कटगर जो है वो अभी बंद है या चालू अभी है? चतर सिंह जीना पड़ता है। चुकल मंडो ने कराया, हाँ? चुकल मंडो ने गौ किसी नहीं काटी, जनता है वो गौशाला कटती थी, नहीं कटती थी, बीमार गौएं रहती थी, बेचते थे, लेकिन वो बंद है। उसको अब हमने, ये बैठ रहे हैं, लेडीज से बैठ जाती हैं बारात घर, काम कर रही है ना, मगर बीजेपी पार्टी कुछ नहीं कर रही, सब झूठा जलमा है। जो चतर सिंह जी ने वृद्धाश्रम बनाया था, वृद्धाश्रम बनाया था उन्होंने, मैं देखती ना टीवी का समाचार, जी, वृद्धाश्रम बनाया, उसका क्या है? उन्होंने वृद्धाश्रम बनाया था कि जो कोई माँ बाप अपने बच्चे से परेशान है, या गरीबी से परेशान है, या अपने बहुत दुख से परेशान है, वो वहाँ पर आश्रम उन्होंने बनाया था चतर सिंह जी ने। तो उन्होंने उसमें भी ताला, उसमें भी मुकदमा लगवा दिया, उसको करवा दिया।